करते हैं इसी का फिफ्थ पार्ट। देखो फिफ्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, डी हमारा 5 है, एस 9 75 है और हमें ए और ए 9 फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो हमें एस 9 गिवन है 75, तो हम एस एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे सबसे पहले। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एन बाई टू इंटू में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है हमारा एस एन का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले एस एन कितना गिवन है 75, तो हमें पुट कर लेते हैं एस एन हमारा क्या है 75 इक्वल टू एन बाई टू। एन क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर एस 9 लिखा है यानी कि 9 अपॉन टू इंटू में टू इंटू ए क्या है बच्चों हमें फाइंड करना है, तो टू इंटू ए कर लेते हैं। फिर प्लस एन माइनस वन, एन क्या है बच्चों 9, तो 9 माइनस वन, 9 माइनस वन इंटू में डी क्या है बच्चों 5, तो हमने यहाँ पे 5 लिख लिया। अब बच्चों इसके बाद देखो, तो यहाँ पे 75 इक्वल टू 9 बाई टू इंटू में टू ए प्लस 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में से 1 जाएगा 8 और 8 5 सा 40, तो यहाँ पे 40 आ गया। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा 75 इक्वल टू 9 प्लस, यहाँ से बच्चों हमने 2 से 2 कैंसिल किया तो कैंसिल नहीं होगा क्योंकि पहले यहाँ पर ब्रैकेट है। ठीक है, इसीलिए हम उसको डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। तो अब बच्चों यहाँ पर देखो सबसे पहले तो 9 अपॉन टू सेम से वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे कॉमन क्या आ सकता है इन दोनों में, 2 कॉमन आ सकता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 को कॉमन ले लेते यहाँ पर क्या है, सिर्फ ए बच गया। ठीक है, और यहाँ पे 2 कॉमन लेने से सिर्फ 20 बच गया। हमने यहाँ पर क्या कर लिया 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे 2 आ गया और इसमें से भी 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर 20 बच गया सिर्फ। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 75 इक्वल टू 9 इंटू में ए प्लस 20, ये बचेगा। अब 75 इक्वल टू 9 इंटू ए क्या हो जाएगा 9a प्लस 9 टू ज़ा 18 यानी कि 180। अब यहाँ से हम ए की वैल्यू को निकाल लेंगे, यहाँ पे ये क्या प्लस में इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो 75 माइनस 180 और यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में आ जाएगा बराबर में ए। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 75 माइनस 180/9। अब बच करते हैं इसको हम आगे सॉल्व। ठीक है, 75 में से माइनस कर देंगे 180, तो हमारा आ जाएगा 105 माइनस का। ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा 9 इक्वल टू ए। ठीक है, अब इसको 3 से कट करेंगे, 3 3 9 और इसको 3 से कट करें तो आ जाएगा हमारा 35। तो यहाँ पर हमारी ए की वैल्यू क्या आ गई -35/3, ये आ गई हमारी ए की वैल्यू। ए की वैल्यू आ गई -35/3। अब बच्चों हमें क्या फाइंड करना था, ए हमने फाइंड कर लिया -35/3, हमें फाइंड करना है ए 9। ठीक है, तो ए 9 के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, ए 9 को लिख सकते हैं ए प्लस 8d, ए 9 भी लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ए 9 की वैल्यू क्या थी कि ए प्लस 8d, ए क्या है हमारा -35/3 प्लस 8 इंटू डी, तो 8 इंटू डी क्या है हमारे यहाँ पर 5, तो 8 इंटू डी यानी कि 5 आ गया। तो -35/3 प्लस 8 5 सा 40। अब बच्चों यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3, तो यहाँ पे -35 आ गया और ये 1 3 जा 3, तो 4 से 12 यानी कि प्लस का 120, यानी कि हमने एलसीएम लेके यहाँ पर कर लिया इसको सॉल्व। -35 प्लस 120 अपॉन में 3 आ गया। अब बच्चों देखो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, माइनस कर देंगे 120 में से 35 को, तो हमारे कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा नीचे 3, यानी कि 85/3 आ गया हमारा आंसर। यानी कि ए 9 की वैल्यू कितनी आ गई 85/3 और ए की वैल्यू कितनी आ गई -35/3। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने इसका फिफ्थ पार्ट भी कर लिया कंप्लीट। आई होप आपको फिफ्थ पार्ट आया होगा समझ।